हमारा टॉपिक है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट। हमने सारी चीजें पढ़ ली। हम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में हमने सबसे पहले सीखा सपोर्ट को, फिर हमने सीखा रेजिस्टेंस को। ठीक है, फिर हमने सीखा अपनी ट्रेंड लाइंस को, फिर उसके बाद हमने ब्रेकआउट्स वगैरह को देखा, रीटेस्ट वगैरह को देखा। इन सारी चीजों को देखने के बाद हमने टेक्निकल एनालिसिस के बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे गए, फिबोनाची को देखा, उसकी कुछ सेटिंग्स की। ये सारा कुछ करने के बाद मतलब हमारा प्राइस एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, कैंडल्स को देखा। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमने स्मार्ट मनी को सीखा, देन हमने आईसीटी को सीखा। ये सारी चीजें सीख ली, सारा कुछ कर लिया। अगर हमारे पास हमारा रिस्क मैनेज नहीं है तो हम अपनी ट्रेड्स नहीं कर सकते, हम प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। मेन चीज है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते ना, तो इसकी एग्जांपल ये है कि आप एक गाड़ी को चला रहे हैं, मतलब कि कार ड्राइव विदाउट द ब्रेक्स, मतलब कि आप एक गाड़ी को चला रहे हो बगैर ब्रेकों के। अब एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी भी गाड़ी को चला रहे हो जिसकी ब्रेक है ही नहीं, उसको आप किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हो। वो क्या करेगी, वो एक्सीडेंट करेगी करेगी, अभी नहीं, कल नहीं, आज नहीं, परसों, कभी ना कभी उसने एक्सीडेंट जरूर करना है, क्योंकि उसकी ब्रेक्स है ही नहीं। तो जरूर रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। अब हम लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस जो सा लगाना वो भी रिस्क मैनेजमेंट है। नहीं, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता स्टॉप लॉस, मतलब कि स्टॉप लॉस पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। ये नहीं है कि आप क्या तो कि सिर्फ मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया रिस्क मैनेजमेंट होगी, नहीं। अब रिस्क को हमने कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड में प्लान किया, आप उसमें 90% श्योर हो कि जी मेरी जो सी ये ट्रेड है बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब कि मैं इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट हूँ, 90% मैं इस ट्रेड के अंदर कंफर्म हूँ। लेकिन क्या होता है कि आप उसके अंदर अपना पूरा कैपिटल लगा देते हो, $1000 है वो आप अपने पूरे के पूरे इसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हो। तो क्या होगा कि इनकेस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लाइक आपके पास $1000 थे, आपने 1000 ही उस ट्रेड के अंदर लगा दिए, सिर्फ इस बेस पे कि आप श्योर हो कि भाई मैं यहाँ से मतलब ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। हालांकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, मार्केट में आपको स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप गलत भी हो सकते हो, लेकिन आपने इस बेस पे लगा दिया कि यार मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन बता रहा है, मुझे मेरी सपोर्ट बता रही है, मुझे लिक्विडिटी बता रही है, मुझे ट्रेंड लाइन बता रही है, मुझे फिबोनाची के लेवल्स बता रहे हैं, और मल्टीपल चीजें जो आपने पढ़ी। आपने कहा यार मैं इन सारी चीजों के बाद भी ठीक हूँ, मतलब मैं यहाँ पे अपना पूरा अकाउंट लगा देता हूँ। यकीन करें आपकी वो सबसे बड़ी गलती होगी। आपने हमेशा रिस्क उतना लेना है जितना आपका आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। और मेरे से अगर पूछें तो आपका डेली का रिस्क होना चाहिए आपके 5% ऑफ योर कैपिटल। आप ट्रेड लगा रहे हो, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान अगर होता भी है तो आपके कैपिटल का 5% हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1000 थे, एक दिन का आपका लॉस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम भी अगर हो जाता है तो कितना हो जाता है, 5%। बहुत ज्यादा लॉस मैं आपको बता रहा हूँ कि 5%। कि आपने $50 का नुकसान किया, $1000 आपके पास थे, $50 का आपका नुकसान हुआ, आप अपनी ट्रेड को क्या कर दें, क्लोज कर दें, पूरा दिन आप उस ट्रेड्स को नहीं करोगे। ये रिस्क मैनेजमेंट है। ये नहीं कि आपने क्या किया जी, मैंने $1000 का अकाउंट है, ठीक है, मैंने इसकी रिस्क मैनेजमेंट क्या कर दिया, मैंने एक अच्छा स्टॉप लॉस लगा दिया 100 पे 200 पे, जी मेरी रिस्क मैनेजमेंट है। नहीं, मेन रिस्क मैनेजमेंट यह है कि आप अपने कैपिटल के ऊपर रिस्क कितना ले रहे हो या आपने कितना मैनेज कर रहे हो। तो ठीक है, अब ये चीजें आपको रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा। अब ये चीज भी है कि यार आपने हमेशा ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग अपने डॉलर्स या अपनी इन्वेस्टमेंट को करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड सेटअप लिया, ठीक है, उसमें आपको रिस्क था 10% का, मतलब कि एसएल आपका कितना 10% का। अब वहां पे तो चलो आपने $100 लगा दिया, मतलब पीछे कितने रह जाएंगे, 90 रह जाएंगे। लेकिन आपने 1:2 के साथ लगाया, मतलब कि मैं पहले इस चीज को अगेन रिपीट करता हूँ कि आपने के रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक ट्रेड की, $100 से 1:2 का टीपी था, ठीक है, मतलब कि 10% का लॉस था, प्रॉफिट कितने का था, 20% का था। सेटअप आपका कितने का हुआ, 1:2 का। ठीक है, आप इस पे कंफर्म हो कि मेरा जो सेटअप है वो 1:2 का है। लेकिन क्या होता है कि आपका यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, ओवरऑल 10% हो रहा है आपका इस ट्रेड के अंदर। अगर तो आपका 10% पूरे कैपिटल का जा रहा है तो आपने पूरा कैपिटल नहीं लगाना, हमने कितने लगाने हैं, हमारा मैक्सिमम भी अगर लॉस हो रहा है 5% का, तो हम यहाँ पे कितने डॉलर की ट्रेड करेंगे, $500 की ट्रेड करेंगे। अगर हमें नुकसान, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें नुकसान होगा मैक्सिमम 5% का। लेकिन मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप $500 की लगाओ, आप $300 की लगाओ। अगर आपके पास $1000 है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लगाना चाहते हो तो आप $300 से ट्रेड लगाओ, $700 आप अपने पास एज अ सेफ रखो। आपने कोई भी ट्रेड है उसमें $300 से ज्यादा, मतलब ज्यादा डॉलर की ट्रेड नहीं लगानी। अब आपको इससे पता लगता है कि यार सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या है कि हमने अपने रिस्क को भी मैनेज करना है। अब एक और चीज है कि आपने 1:2 का ही सेटअप बनाया, लेकिन उसमें लॉस आपका 20% का था और प्रॉफिट आपका कितने का था, 40% का था। टीपीएसएल 1:2 बन रहा ना, एसएल 20 का और टीपी 40% का। लेकिन अगर आपका एसएल जाएगा तो आपका 20% का जाएगा। तो अगर पहले आप यहाँ पे $500 लगा रहे थे तो आप यहाँ पे आप अपने $250 लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा है, आपका रिस्क यहाँ पे 20% का। ये नहीं कहना कि मैंने हर ट्रेड के अंदर $500 ही लगाने हैं, हर ट्रेड के अंदर मैंने $1000 ही लगाने हैं, नहीं। आपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल के हिसाब से अपने कैपिटल को डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल $1000 है, 5% आपका रोज बनता है, तो आपने वो ट्रेड लगानी है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ $50 का लॉस हो रहा हो। किस तरह हो रहा होगा, आपकी ट्रेड साइज छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $200 की ट्रेड लगाई है तो उसका स्टॉप लॉस अगर आपका
20% का भी है ना, तो वो आपके उस रेंज के अंदर आता है। ठीक है, अगर आपने $100 की ट्रेड लगाई हुई है तो आपका 20% का लॉस होता है, तो वो आपका कितना होगा, $20 का। और आपका टारगेट क्या था, $50 लॉस का मैक्सिमम का, तो वो उसी के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर आपने पूरे $1000 लगा दिए तो उसके अकॉर्डिंग तो वो तो फिर उसको ब्रीच कर जाएगा, मतलब कि लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है समझ आई होगी कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और कैसे की जाती है। तो मुझे बताएंगे, आपको समझ आई है रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड? जी जी। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है, वो आप अपने लॉस को रोकता है। ठीक है, मतलब कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एक टूल लगा के दिखाता हूँ, हमने कोई भी टूल लगाया, लॉन्ग और शॉर्ट का टूल है। अब भाई ये स्टॉप लॉस आपके लॉस को रोकेगा, मतलब कि यहाँ पे पता लग रहा है कि स्टॉप लॉस आपके पास 2% का है और जो टीपी है वो आपका 7% का है, और रिस्क टू रिवार्ड देखें तो 3.6 बनता है। मैं इसको राउंड अबाउट 3 ही कर देता हूँ ताकि हम इसको करें। अब ये जो रिस्क टू रिवार्ड है ये 3 का, मतलब कि लॉस होगा तो $10 का होगा, प्रॉफिट होगा तो $30 का होगा। ये आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है। ये अब किस तरह हमें पता लगेगा, जब हमने अपने क्या नाम है डॉलर्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी $100, मुझे लॉस कितने का होगा आपने मुझे बताना। कितने परसेंट है? 2.09, 2% ही कर लें आप। 2% लॉस है तो प्रॉफिट कितना रखा हुआ है? 6.33। तो लॉस कितना हो रहा है हमें? $2 का। जी, लॉस हमें $2 का हो रहा है, लेकिन इसके बदले हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट $6.5 का। ठीक है, अब जी यहीं पे एक और चीज हम सेटअप में लेते हैं कि यही सेटअप बनता है। ठीक है, 1:2, 1:3 का था, मैं 1:3 का ही बनाऊंगा। ठीक है, ये 1:3 का ही इसको कन्वर्ट करते हैं। ये देखें 1:3 बन गया, है ये 1:3 ना। जी लेकिन इसमें क्या होगा, जी। अब यहाँ पे हम अपनी एग्जांपल लेते हैं वही $100 की। अगर आप यहाँ पे $100 लगाते हो, लगाए कितने आपने, $100। ठीक है, लॉस यहाँ पे कितने का हो रहा है, $5.62 का। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो रहा है हमें 17% का, मतलब कि $17 का। अब चेक करें कि इस एरिया में हमारे पास क्या है, लॉस बढ़ा। अगर मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे हमारे पास लॉस कितना है, $0.5 का, जो कि बड़ा है। तो हम यहाँ पे $100 नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कितने लगाएंगे, हम यहाँ पे फिर लगा देंगे $50, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिस्क बढ़ा है। अगर हम $50 लगाएंगे तो मुझे यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, $2.5 का। मतलब कि मैंने अगर यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर $50 लगा रहा हूँ, $50 मेरी इन्वेस्टमेंट है, लॉस आपको कितना होगा, 50 के अकॉर्डिंग आप लॉस बनाएं तो ये बनेगा तकरीबन 2.7 का। मतलब कि आपको लॉस कितना हो रहा है, 2.7 का, और प्रॉफिट आपको कितना होगा, आपको होगा मतलब $8.5 का। आपने हमेशा अपने लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को छोड़ दें। आपने कोशिश करनी है आपका लॉस कम हो। अब आपका टारगेट क्या था, $2 लॉस करने का या $3 लॉस करने का। तो ये वाली अगर टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमें कितने डॉलर लगाने होंगे, $50 लगाने होंगे, क्योंकि हमारा रिस्क कितना है, हमने सेट किया हुआ कि 2.7 या $3 तक हम लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। हम इससे बड़ा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन रिस्क टू रिवार्ड भी 1:2 है, लेकिन हमारी यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पे हमने $100 नहीं, बल्कि हमने यहाँ पे कितने $50 लगाने हैं। ठीक है, ये था रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक।